मतन के मुताबिक 7 अप्रैल 2026 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी मोहलत दी कि अगर ईरान ने आबनाए हरमुज न खोली तो ईरान की पूरी तहजीब तबाह कर दी जाएगी। इस बयान से पूरी दुनिया में खौफ फैल गया और लोगों को लगा कि शायद अमरीका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। हत्ता कि एटमी हमले का भी खदशा जाहिर किया गया। लेकिन आखिरी वक्त में अचानक अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी हो गई। इसके बाद भी हालात पुरसुकून न हुए। ईरान ने कभी कहा कि आबनाए हरमुज खुली है, फिर अगले दिन कहा कि बंद है और बाज़ जहाज़ों पर फायरिंग की खबरें भी आईं। कहा गया कि इस जंग का आगाज 28 फरवरी से हुआ और 50 दिनों में हजारों लोग मारे गए। ईरान, लिबनान, इसराइल और अमरीकी फौजियों की हलाकतों का जिक्र किया गया। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों का भी जिक्र किया गया, खास तौर पर नतंज और बोशहर पावर प्लांट पर। बोशहर ईरान का अहम न्यूक्लियर प्लांट है और अगर इसे नुकसान पहुंचता तो खलीजी ममालिक में तापकारी फैल सकती थी, पानी आलूदा हो सकता था और कई नस्लों तक नुकसान होता। 3 अप्रैल को एक अहम वाकया बयान किया गया कि ईरान ने अमरीकी F-15 तैयारा मार गिराया। 2 एहलकार इसमें मौजूद थे। एक बचा लिया गया जबकि दूसरा ईरान की सरजमीन पर फंस गया। फिर अमरीका ने खुफिया कार्रवाई, स्पेशल फोर्सेस और फजाई हमलों के जरिए उसे बचा लिया। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका ईरान की फजाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है। लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी तैयारों और हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचने की बात भी की गई। ट्रंप ने ईरान को कई बार डेडलाइन दी कि आबनाए हरमुज खोली जाए, लेकिन ईरान ने इनकार किया। फिर ट्रंप ने सख्त जबान इस्तेमाल की और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकियां दी। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इन बयानात को खतरनाक करार दिया। जंग बंदी से पहले पाकिस्तान के किरदार का जिक्र किया गया। कहा गया कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की और जंग बंदी करवाई। बाद में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए, लेकिन ईरान और अमरीका जौहरी प्रोग्राम के मसले पर मुत्तफिक न हो सके। इसके बाद अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी। चीन ने इस पर एतराज़ किया क्योंकि उससे उसकी तिजारत मुतासिर हो रही थी। भारत का भी जिक्र किया गया कि उसके कई जहाज आबनाए हरमुज से वापस लौट गए क्योंकि ईरानी कश्तियों ने रास्ता रोका। भारत ने ईरान के सफीर को तलब किया और एहतजाज किया। आखिर में कहा गया कि इसराइल और लबनान के दरमियान 10 दिन की जंग बंदी हुई है, लेकिन सवाल बाकी है कि क्या ईरान और अमरीका के दरमियान मुस्तकिल अमन होगा या जंग दोबारा शुरू होगी।